वो देखो डाली डाली। हाँ आई नो। चलो आइए। हेलो, चीर के रख दो। ऐसी मार मारो कि सारी हड्डियां टूट जाए। और वो डाली, उसे उठा लो। खड़े क्यों? चलो। हाँ चलिए आइए। हमारे जो सब्जी वाले दादा है ना, वो वहां बैठते हैं। मिलाता हूँ, आइए। और दादा क्या हाल? बढ़िया। देखिए किसे लेकर आया हूँ, बीवी को। बीवी को? एक्सक्यूज मी। क्या कर रही है? हिंदी में। अच्छा ठीक है। अब ये टमाटर कैसे दिए? 40 रुपया किलो। अच्छा 40 रुपए, तो 5 किलो दे दो। एक मिनट दादा, एक मिनट। 5 किलो? अरे 200 रुपए लेकर आई आप बाजार में, हैं? 5 किलो का टमाटर ही ले लेंगी क्या? सिर्फ टमाटर ही खाएंगी या सॉस बनाएंगी उसका? अच्छा बाबा ठीक है, आप आधा किलो टमाटर दे दीजिए। देखिए कैसे डंडी मार रहा है, देखिए। क्या मार रहा है? डंडी मार रहा है एकदम। 50 ग्राम का जोल तो मिनिमम कर रहा है। ऐसा क्या? रॉकी सर और माया यहाँ है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये टमाटर के पैसे वैसे दीजिए, मैं आता हूँ। कहाँ? आप ये पकड़िए, पैकेट पकड़िए, सारे सामान इसमें रखिए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? आ रहा हूँ मैं, अभी आया। अरे कन्हैया, एक भी काम नहीं होता। आप दीजिए ना। कन्हैया, इतने सारे लोग हैं यहाँ। गुड फॉर नथिंग। कुछ नहीं आता कन्हैया को, कुछ भी नहीं आता। माय गॉड, कहाँ चले गए? कितनी गर्मी है, बाप रे बाप, कितनी। कन्हैया क्या हुआ? कहाँ चिल्ला रही हैं आप? यही तो है, आ गया हूँ, बोलिए। कहाँ गए थे तुम? हाँ कहाँ गए थे तुम? वो वहाँ थोड़ा सा काम आ गया था तो चला गया था। चलिए। अरे खरीदना है ना, कितना कुछ खरीदना है। आइए खीरा खरीदते हैं। और दादा कैसे? बढ़िया। हाँ देखिए, बीवी को लेकर आया हूँ, खीरा लीजिए। फिर से बीवी? खीरा कैसे दिया? 50 रुपया केजी। तो कितना लूं? लीजिए 500 ग्राम लीजिए। ठीक है, दे दीजिए। कुछ नहीं। अरे आप खीरा लीजिए। हाँ। हो गया ना? हाँ दे दीजिए, बस शाबाश। वेरी नाइस। हाँ चलिए, हो गया। अब मछली खरीदने चलते हैं, चलिए। मछली? आइए जल्दी। अरे दुकान में सब, चलिए भाई। आइए छोटी मालकिन आइए। हाँ वो बोरा मछली वाला बोरा, बस आ गया। बदबू है कन्हैया। अरे तो बदबू तो होगी, थोड़ा देख के, फिसल मत जाइएगा। और सब बढ़िया है। लीजिए।
हेलो। माया माया माया, कन्हैया तुम? क्या हुआ, चौंक क्यों गई? मुझे कुछ हुआ नहीं इसलिए। बिल्कुल सही, एकदम सही सलामत हूं मैं, और छोटी मालकिन भी सही सलामत रहेंगी, क्योंकि मेरे रहते हुए उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और मुझे छूना तो इम्पॉसिबल है। डू यू नो दैट? तुम इंग्लिश बोल रहे हो? मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अपने चमचे को बगल में लेके घूम रही हो? मेरा मतलब पति नहीं, एक्चुअली चमचा ही सही है। Whatever, जो भी है, वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार ऐसी कोई हरकत की, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो भूल नहीं पाएगा। एक काम करो, थोड़े पैसे खर्च करके जो लोग बाजार में सफाई करते हैं ना, उन्हें कह देना बाजार में 4 बॉडियां पड़ी है, उन्हें उठा लेंगे, ठीक है? नहीं टेंशन मत लेना, जिंदा है वो। अभी सांसों की डोर टूटी नहीं है, टूटी है लेकिन हड्डियां टूटी हैं। और हाँ, फिर से अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो तुम्हारे रॉकी बाबू को ही ऐसे खैराती हॉस्पिटल में भिजवा दूंगा, और तुम्हें तो मुझे इसी बात का अफसोस है बस कि तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें मार नहीं सकता मैं, पर तुम क्या क्या मैं कोई नहीं, मैं कोई नहीं, समझे? कौन? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए चलिए चलिए, अजी क्या हुआ बोलो? अरे कुछ नहीं, चलिए चलिए, आपके लिए मस्त तंदूरी चिकन बनाता हूँ मैं, चलिए। तुम बनाओगे? और कौन बनाएगा, मैं ही तो बनाऊंगा, एकदम स्पेशल वाला। चलिए आ जाइए, आइए आइए, संभाल के। एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते, इडियट है सबके सब, और सबसे बड़े इडियट हो तुम। किन लोगों को भेजा था? हाँ, क्रिमिनल थे, गुंडे थे, एक आदमी को नहीं मार पाए। अरे करे तो क्या करे, कन्हैया है ही ऐसी चीज। हमने इतनी सारी प्लानिंग की फिर भी नहीं मार सके। लेकिन मुझे डाली चाहिए at any cost। डाली तो मुझे भी चाहिए रॉकी, डाली तो मुझे भी चाहिए। बीच में वो कन्हैया, वो बांसुरी बजा बजा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा। आज से नहीं, बचपन से। कब से शुरू हुआ है ये सिलसिला? अब बर्दाश्त की भी कोई हद होती है? रॉकी, यही थी वो ड्रेस, यही थी। कितनी प्यारी है ना? हाँ? कितनी प्यारी ड्रेस है। मैंने मांगी थी उस लड़की से, पर उसने मना कर दिया। मैं चिल्लाई और उसके सर पे मारा है। बाद में पता चला कि वो मर गई है। किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ उस कन्हैया ने देख लिया था, और उसने पुलिस को जाके बता दिया कि यही लड़की मारी है, और पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। पुलिस मुझे, खेलने कूदने की उम्र थी मेरी, और मुझे जुवेनाइल होम में बिताना पड़ा पुलिस की निगरानी में। मैं नहीं भूल सकती, मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। तुम टेंशन मत लो, अरे मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा।
मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, सब इंतजाम हो गया है। हम ना उस बस्ती को ही खरीद लेंगे। पर पैसे कहाँ से आएंगे? अरे जानकी प्रसाद चौधरी है ना, मैंने उनसे बहुत सारे ब्लैंक चेक साइन करवा लिए। हम उसी बस्ती को खरीदेंगे और फिर वहां बनाएंगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। लेकिन खरीदार कहाँ मिलेगा? है कोई बड़ी हस्ती। बड़ी हस्ती? हाँ, कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उससे एक बार बात की थी। आया था एक आदमी, बहुत बड़ा प्लॉट ढूंढ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसी को वो बस्ती बेच दें और बेघर हो जाएंगे वो कन्हैया और डाली। और जिस दिन वो बस्ती हमारे कब्जे में आएगी ना, उसी रात को हम कन्हैया को मार डालेंगे। वहां एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, बहुत सारा नाच गाना होगा। उसी रात हम उस बस्ती में आग लगा देंगे और उस आग के साथ कन्हैया की कहानी भी जलकर राख हो जाएगी। राख। उसी हस्ती का फोन आया है। हेलो। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, आप एक बहुत बड़ा प्लॉट खोज रहे थे ना? आपको एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए, तो है ना मेरे पास एक प्लॉट। हाँ, आई मीन इट्स गोना बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, तो व्हाट डू यू से? मुंह मांगी कीमत मिलेगी, चाहे जितनी भी हो। आप बस बोली लगाइए, मैं पैसा लगाता हूँ। सच में? बिल्कुल, एक रात में ही माला माल हो जाएंगे आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। और एक बात, कि जमीन के पेपर्स पक्के होने चाहिए। डोंट यू वरी, आपको सब कुछ ठीक मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो जमीन की बात आप कर रहे हैं, वहां के लोग जमीन छोड़ेंगे? सर, बस्ती रहेगी तब ना, मैं बस्ती को ही जला दूंगा और आपको वो पूरा प्लॉट मिल जाएगा। डोंट वरी। थैंक यू। बस्ती उसकी होगी, डाली तुम्हारी, और कन्हैया